ओम शांति। हम सब बाबा के बच्चे जो ज्ञान सागर बाबा ने बच्चों को आदि मध्य अंत की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की नॉलेज दे करके मास्टर ज्ञान सागर बना दिया है। बेहद की समझ दे दी है और बेहद की समझ वाले ये जानते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो भी पास्ट हो गया है वो फिर रिपीट होगा। लौकिक दुनिया के अंदर मनुष्य अपना भविष्य जानने के लिए एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं और एस्ट्रोलॉजर्स उनके भविष्य की कुछ कुछ बातें उनको सुनाते हैं, कुछ पास्ट की बातें भी सुनाते हैं। तो उनको निश्चय हो जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा मेरी लाइफ में था। अब जो फ्यूचर बता रहा है तो समझता है जब इसने मेरी पास्ट की सारी बातें मेरे बताए बिगड़ सच्ची बताई है तो मेरा फ्यूचर भी जो सुना रहा है वो सच्चा ही होगा। प्रेडिक्शंस करते हैं, उस प्रेडिक्शन का भी आधार हिस्ट्री रिपीट है। और हम सब बच्चों को बाबा ने बेहद के ड्रामा की ये नॉलेज बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट की है। ये ड्रामा अनादि बना बनाया है। इस बेहद के ड्रामा को किसी ने भी बनाया नहीं है, बना बनाया है। इसलिए बाबा कहते बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हुई। अनएक्सपेक्टेड कुछ भी होता नहीं है, सब प्रीडेस्टिन है। लेकिन प्रीडेस्टिनी का ये मतलब नहीं है कि जो होना है वो होगा ही और होने ही वाला है, मैं पुरुषार्थ क्यों करूं। तो प्रश्न उठता है पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी, कौन बड़ा? कौन बड़ा? पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? पुरुषार्थ बड़ा। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रारब्ध कैसे होगी? प्रारब्ध कैसे बनेगी? भाग्य ऊंचा कैसे बनेगा? और वो पुरुषार्थ करना भी मुझ आत्मा का ड्रामा में नूंद है। तो हम बच्चों को इस बात पर पक्का निश्चय है कि ये ड्रामा बना बनाया है निश्चय। और हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, ये निश्चय है। नई सतयुगी दुनिया आएगी, ये निश्चय है।
और ये कलयुग और सतयुग का संगम का समय है, जहाँ स्वयं सृष्टि का रचयिता निराकार परमात्मा शिव अपने इस साकार ब्रह्मा के तन से हम बच्चों को पढ़ा करके फिर से मनुष्य से देवता बना रहे हैं। ये पक्का निश्चय है, सबको है। कोई ने नहीं उठाया हाथ। ओके, तो जो निश्चय बुद्धि है वो विजयंती है। निश्चय में ही विजय है। तो बाबा कहते स्व में निश्चय कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, क्योंकि इस शरीर से पहले और शरीर छोड़ने के बाद मैं आत्मा ही हूं। शरीर तो बीच में लिया है इस वर्ल्ड ड्रामा स्टेज पर अपना रोल प्ले करने के लिए। हूं तो मैं आत्मा ही। दूसरा, बाप पर निश्चय कि शिव बाबा ही जो देवों का देव महादेव है, वो शिव बाबा ही क्रिएटर है। दुनिया वाले महादेव शंकर को कह देते हैं, इसलिए सारा घोटाला कर दिया है। परंतु फिर गाते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै गुरुदेवो नमः। कि पर ब्रह्म में रहने वाला जो है उसको नमन करते हैं। और वो कौन है? निराकार शिव, जिसकी भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में यादगार है और सारा विश्व उस एक ही निराकार ज्योति को मानता है। वो मेरा बाप है और हम सब आत्माएं उसके बच्चे हैं। और ये सारा ब्राह्मण परिवार हमारा एक ईश्वरीय परिवार है, अलौकिक परिवार है। तो परिवार में भी हर आत्मा के अपने अपने संस्कार हैं, स्वभाव है, आदतें हैं। हर एक का अपना रोल उसको मिला हुआ है। माँ का, बाप का, भाई का, बहन का, बच्चे का, दादा का, परदादा का, हर एक को अलग अलग रोल है। और अपना रोल बहुत एक्यूरेट जो भी प्ले कर रहे हैं, परफेक्ट रोल प्ले कर रहे हैं। तो परिवार पर निश्चय है, बाप पर निश्चय, बाप के बच्चों से जो मिल करके परिवार बना है उस परिवार पर निश्चय। और तीसरा, चौथा, ड्रामा पर निश्चय। जो कुछ भी सीन ईच एंड एवरी सेकंड की सामने आ रही है बहुत एक्यूरेट है और परफेक्ट है, वो चेंज नहीं हो सकती। और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। ऐसी हम सब आत्माएं इस ड्रामा के नॉलेज से नॉलेजफुल है और हर एक अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। किसी के भी रोल को देख करके
इसने ऐसा क्यों किया, इसने क्यों बोला, ये क्यों नहीं समझता है, ये प्रश्न नहीं उठ सकता है। ड्रामा की हर सीन बहुत एक्यूरेट है। मैं बाबा से भी क्यों नहीं कर सकती, बाबा मैं आपकी बनी तो मेरे साथ में ऐसा क्यों। मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मैंने किसी को कुछ कहा नहीं, किसी को नुकसान पहुंचाया नहीं, फिर भी मुझे नुकसान क्यों उठाना पड़ता है। इसमें मेरा क्या दोष। पर ये ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है, जो है जैसा है मुझे वैसा ही इस ड्रामा को एक्सेप्ट करना है। जबकि बाबा ने हमको नॉलेज दी है, ये ड्रामा क्या है, ड्रामा क्या है, कल्याणकारी है। क्योंकि संगम युग कल्याणकारी है, शिव बाबा कल्याणकारी है, विश्व का कल्याण करने के लिए आया है, तो ड्रामा भी कल्याणकारी है। जो हुआ है वो भी बहुत अच्छा, जो हो रहा है उससे भी अच्छा, और जो होने वाला है और भी अच्छा होगा। इतना निश्चय मुझे ड्रामा पर है। नुकसान हुआ तो भी बहुत अच्छा, फायदा हुआ तो भी बहुत अच्छा। एक्सेप्ट करेंगे। नुकसान हुआ तो भी बहुत अच्छा, कहेंगे बहुत अच्छा नुकसान हो गया, कर लेंगे। हाँ, रोएंगे तो नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं होंगे। अब मैं शिव बाबा का बना तो भी मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। हाँ, अंदर नहीं आएगा कि आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा। ड्रामा का ज्ञान होते भी आता है जी, थोड़ा तो असर आएगा ना, कि नहीं आएगा। अगर ड्रामा प्रैक्टिकल में है और पक्का है, पूरा निश्चय है, तो नहीं आएगा। इतना बड़ा मेरा नुकसान हो जाए और मैं बिल्कुल निश्चिंत रहूं, अच्छा जो हुआ बहुत अच्छा हो गया। हमारे पास में एक भाई आता है, अभी शरीर छोड़ दिया। एक दिन शाम के समय वो अपनी कोई सोशल विजिट पर गए हुए थे। घर में 10 साल का बच्चा था, उसका नेक्स्ट डे एग्जाम था, वो स्टडी कर रहा था। नेक्स्ट डोर वालों को बोल करके गए, हम लोग बाहर जा रहे हैं, 3-4 घंटा लग जाएगा, घर में बच्चा पढ़ रहा है, आप थोड़ा ध्यान रखना। क्या ठीक है। करीब रात का 9, 9:15 बजा होगा और उस बंगले से स्मोक बाहर निकल रहा था विंडो से। अचानक उनकी नजर पड़ी कि स्मोक कैसे अंदर से आ रहा है। जल्दी जल्दी दौड़ते हुए गए। अब 9:15 बज रहा था तो बच्चा पढ़ते पढ़ते सोफा पर ही सो गया और बेसमेंट था बंगले का, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और जहां वो मीटर था उसके नीचे गैस के सिलेंडर पड़े हुए थे, बस्ट हो गए। फायर लगा, दरवाजा खटखटाया, बच्चा बहुत डीप स्लीप में था,
दरवाजा तोड़ा, बच्चे को बाहर निकाला। कुछ ही मिनट्स में सारा बंगला जल गया, जब तक फायर ब्रिगेड भी पहुंचे, क्योंकि आजकल बंगलोस में वुडन वर्क ज़्यादा होता है। जब तक उनके पास मैसेज पहुंचे घर वालों के पास में, वो लोग आए, बंगला तो भस्मीभूत हो गया। आकर के देखा, ठीक है, जो कंप्लेन लिखानी थी वो कंप्लेन लिखा लिया। दूसरे दिन सुबह वो भाई क्लास में आए, एकदम आगे ही नीचे बैठते थे, बड़े प्यार से मुरली सुनी। लास्ट में योग पूरा हुआ, खड़े हुए, कहा दीदी कल बंगला जल गया रात को। क्या बोला? कहा कल रात को बंगला जल गया। जैसे कोई नॉर्मल बात होती है ऐसा ही बोल रहे हैं। मैंने कहा मेरा तो टेस्ट नहीं ले रहे हो, आपकी बंगला जल गया बोल रहे हो। कहा नहीं, सच में आप चल करके देखो, बंगला भूत बंगला हो गया, सब कुछ जल गया। मैंने कहा आपको अंदर थोड़ा भी सोच नहीं चला? 3 स्टोरीज का बंगलो था। कहा नहीं, बाबा को इससे अच्छा और बनाकर देना होगा, इसलिए वो जल गया। 1 सेकंड के लिए भी, एक संकल्प भी उसकी नेगेटिविटी या इतना नुकसान हो गया, चेहरे पे कोई वाइब्रेशंस नहीं। इसको कहे हम निश्चय बुद्धि। हिले नहीं कि बाबा को इतना तो संभालना था, इतनी तो बाबा को मदद करनी चाहिए थी। लेकिन ड्रामा में जो निश्चित है होने ही वाला है। हम बच्चे कितने निश्चय बुद्धि है, और निश्चय बुद्धि का प्रैक्टिकल रूप है निश्चिंत। कुछ भी हो जाए, उसकी लेस मेरे पर नहीं आनी चाहिए। इतना बाबा पर और स्वयं पर हमको निश्चय है, विश्वास है कि हर कार्य में, हर बात में कल्याण समाया हुआ है। तो निश्चय बुद्धि मीन्स क्या? उसमें 6 अल्फाबेट्स हैं। पहला नी, निश्चय बुद्धि भी है, निश्चिंत भी है, और निश्चित भावी पर भी निश्चय है कि जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा। जो डेस्टिनी है वो होना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। वो मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा, चाहे शांति से करूं, चाहे दुखी होकर के करूं। तो निश्चय बुद्धि आत्मा भावी को जानती है कि जो भावी है, जो होनी है, होकर के रहेगी। सन को सेट होना ही है, सन को राइज होना ही है, उससे उसको कोई नहीं रोक सकता है। जिस घड़ी जिसकी अंत घड़ी है, उस समय उसको जाना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है।
आपका इतनी छोटी आयु थी, मैं तो 80 साल का जिंदा हूं, वो 25 साल में क्यों चला गया? भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान ने नहीं किया, उसकी भावी फिक्स थी, वो गया, उसका पार्ट इतना ही था, वो गया। निश्चय बुद्धि आत्मा कभी भी छोटी हो या बड़ी हो, रुई राई जितनी हो या हिमालय पर्वत जितनी, कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या, कोई भी विघ्न आ जाए, हिलेगा नहीं। हलचल में नहीं आएगा, अंगद के समान अचल अडोल रहेगा। इतनी अचलता, अटलता, अडोलता निश्चय में मेरे में है। कोई मुझे कितना भी हलचल में लाने की कोशिश करे, संशय में लाने की कोशिश करे, ये ब्रह्मा कुमारियां तो ऐसे बोलती हैं, आपका ब्रह्मा बाबा तो चला गया और शिव बाबा है कहाँ, आपने देखा कहाँ है, आप कोई देवता बनने वाले हो, कैसे बनोगे? कोई सतयुग आएगा ऐसे ही आ जाएगा क्या? ऐसी ऐसी बातें आपको सुनाएंगे। हाँ, बात तो ठीक कह रहा है, कुछ दिखता तो है ही नहीं, सही बात होगी, उसकी बातों में आ जाएंगे। हो गए संशय बुद्धि, 1 सेकंड लगा। लेकिन निश्चय बुद्धि आत्मा, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, वो अकेला एक तरफ हो, फिर भी हिलेगा नहीं। अभी भंडारे में चक्कर लगा रहे थे, एक माता ने खड़े खड़े 3 मिनट अपना अनुभव शेयर किया। कितना सहन किया है, कितना सहन किया है, युगल मारता रहा, पीटता रहा, धमकाता रहा, सब कुछ किया, साम दाम दंड भेद, लेकिन खुशी खुशी से मार खाती रही। आज वो सहयोगी बन गया। बाबा पर निश्चय और निश्चय में प्यार, जो निस्वार्थ प्यार है, जो इस साकारी दुनिया में कहीं कोई नहीं किसी को दे सकता। तो ऐसा जो निश्चय बुद्धि है वो निश्चिंत है कि ड्रामा में जो होना है वो तो होना ही है, क्या क्यों के प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं है। गुलजार दादी कहती थी, जो क्या 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 क्यों 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 करता है वो कौआ है। हर बात में क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, कहाँ, क्यों 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 नहीं करो। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओ, फुल स्टॉप। ड्रामा माना फुल स्टॉप। जबकि कहा मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, एक के आगे बिंदी 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 लगाते जाओ, कितने पदम हो जाएंगे, कितनी कमाई हो जाएगी। और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो माइनस 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 होता जाएगा। तो ऐसा वो निश्चिंत रहता है। जो बाबा का एक फोटो है ना, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? बच्चे मैं बैठा हूं तो, बच्चे मैं बैठा हूं तो चिंता मत कर। अपने दिल में इस फोटो को संभालो। बाबा बैठा है, मैं निश्चिंत हूं,
उसको जो कराना है, जैसे कराना है, जब कराना है, जहां कराना है, वो करा लेगा। आपको सोचने की भी जरूरत नहीं, संकल्प करने की भी जरूरत नहीं। ऐसा बाबा ने हम बच्चों को निश्चिंत कर दिया है और भावी निश्चित है, इसलिए हम बेफिक्र बादशाह हैं, बेगमपुर के बादशाह हैं। तो विश्व की बेहद की स्क्रीन के ऊपर जो कुछ चल रहा है, इस कार्टून शो को देखते रहो। अभी अभी ऊपर जाता है, अभी अभी नीचे आ जाता है, अभी अभी बिल्कुल स्थिर है, अभी अभी कोई बात हुई तो हलचल में आ जाता है। सब स्क्रीन के ऊपर देखते चलो उस कार्टून शो को और उसका आनंद लेते रहो, मौज ले करते रहो, मजा लूटते रहो। ये संगम है ही मौजों का समय। तो ऐसी मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूं। अपने आप से ये प्रश्न पूछना। दूसरा है शब्द, इसका शक्तिशाली। सर्वशक्तिवान बाबा ने हम बच्चों को सर्व शक्तियां दी हैं। बाबा की याद मुझे शक्तियों से संपन्न करती है, भरपूर करती है। 8 शक्तियों का चित्र देखा है? देखा है 8 शक्तियों वाला चित्र? वो 8 शक्तियां अपने सामने लेकर के आए। अब अपने को पूछो, उस चित्र को देखते हुए, ये 8 शक्तियां मेरे में है परख? 8 शक्तियां समेटने की शक्ति है। कोई भी बात हो जाती है, उसका चिंतन करने की बजाय 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाया, बात को वहीं स्टॉप, समेट लो, या उसका विस्तार करते। ऐसे कैसे हो गया? इतनी भी समझ नहीं, इतनी भी बुद्धि नहीं, इतनी भी महसूसता नहीं। बार बार ये गलती करते हैं, बार बार ये भूलें करते हैं। या समेट सकते हैं 1 सेकंड में। दूसरा, सहन करने की शक्ति। क्या 10 बार तो मैंने सहन किया, अभी 11वीं बार मेरे से सहन नहीं होता है। आखिर तो इंसान हूं, पत्थर थोड़े ही हूं। है सहन करने की शक्ति। माताएं बैठी हैं पीछे, माताएं सहन करने की शक्ति है। 10 बार सहन करेंगी, 11वीं बार सहन नहीं होगा। कितना सहन करेंगे? मैं ही सुनती रहूं, मैं ही पिसती रहूं, मैं ही झुकती रहूं, मुझे ही मरना है, मुझे ही सहन करना है। मास्टर सर्वशक्तिवान और मेरे पास शक्ति ना हो, कैसे हो सकता है? नहीं है, कमी है, परसेंटेज में है। तो मेरा बाबा से योग ठीक नहीं है। परखने की शक्ति है। अगर परखने की शक्ति नहीं है तो कहीं भी धोखा खा सकते हैं। धोखा खा लेना माना परख शक्ति की कमी। सही समय पर सही निर्णय नहीं कर सकना, निर्णय शक्ति की कमी। करूं, नहीं करूं, क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। किसको पूछूं, कहाँ जाऊं, कितने कंफ्यूज। निर्णय शक्ति नहीं है। और हूं मैं
मास्टर सर्वशक्तिवान। कैसे ये टाइटल लेंगी? समझने की शक्ति नहीं है। इसने कुछ कहा, तुरंत मैंने इसको सुना दिया। इसका फिर फ्रेंड था, उसने उसको सुना दिया। जरा भी इसकी बात को मैं समझ ही नहीं सकी। समझने की शक्ति नहीं है, नुकसान कर दिया। विड्रॉ करने की शक्ति नहीं है। टॉर्टाइज की तरह जब चाहिए सेंसेस को खोलें, जब चाहिए सेंसेस को शेल के अंदर ले ले। सारा दिन देह भान और देह अभिमान में रहते हैं। देही अभिमानी स्थिति सारा दिन में कितनी रहती? कितना सोल कॉन्शियस रहते हैं? अपने आप को चेक कर लीजिए। है शक्ति मेरे पास में? कितना कॉपरेशन हम खुद को देते हैं और दूसरों को कितना कॉपरेट करते हैं। है सहयोग की शक्ति। हूं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्तिशाली भी नहीं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अपनी शक्तियों को, एक एक शक्ति को चेक करें कितनी परसेंटेज में है। तीसरा शब्द है च। बाबा हमेशा कहते चलन से, चेहरे से बाबा को प्रत्यक्ष करो। ये चेहरा बोले, इसको बनाने वाला, इसको पढ़ाने वाला, इसको सिखाने वाला कौन है? सदा इसका चेहरा खुशनुमा रहता है, सदा आनंद में रहता है, सदा इसको एक रूहानी नशा चढ़ा हुआ है। कैसे? तो चेहरा खुशनुमा होगा, रूहानी नशे में होगा, तो दूसरों को प्रश्न उठेगा, इस इतना खुश कैसे है? तो चेहरे ने, आत्मिक दृष्टि ने ना चाहते हुए भी सामने वाले को पूछने के लिए मजबूर कर दिया। तो चेहरे ने सेवा की। चलन कैसी हो, व्यवहार कैसा हो, कोई कैसी भी आत्मा हो, मेरी विरोधी आत्मा हो, मेरी ग्लानि करने वाली आत्मा हो, मेरा अपमान करने वाली आत्मा हो, गालियां देने वाली आत्मा हो, फिर भी मेरी भावनाएं बड़ी शुभ हो, कल्याण की भावना सदा हो, ऐसा मेरा व्यवहार मधुर चाहिए। तो मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूं। हम कैसे भी हैं, वर्षों से बाबा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अभी तक भी हम परिवर्तित नहीं हुए। बाबा ने कभी कहा ये सुनते तो है ही नहीं, समझते नहीं है, बदलते नहीं है, मेरे को नहीं पढ़ाना है, नहीं मुरली सुनाऊंगा। कहा कभी बाबा ने? बड़े प्यार से रोज मुरली सुनाएगा। बाबा को हमसे नफरत नहीं आई। मेरे यही बच्चे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। इतना बाबा को मेरे पर विश्वास है। चौथा शब्द है यथार्थ याद।
अभी यथार्थ याद रहती है या कहने के लिए कह देते हैं? बाबा तो मुझे सदा याद ही रहता है। आज बाबा ने मुरली में कहा ना, 4 घंटा याद करने से कोई नारायण थोड़ी बन जाएंगे, मेहनत है। यथार्थ याद, एक्यूरेट याद चाहिए। बिंदु बनकर बिंदु बाबा को याद करना। वो एक्यूरेट परफेक्ट याद है। आधा घंटा बैठी योग में, 3 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल होता है, वो भी पूरा नहीं कर सकते ना। 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल होता है, वो भी एक्यूरेट नहीं होता है। उसमें भी अपना काम करते रहते हैं, भले टेप बजती रहे, गीत बजता रहे, मुझे तो जो करना है वो मैं करने वाली हूँ। वो 1-1 मिनट की साइलेंस भी नहीं कर पाते। 7 बजे का ट्रैफिक कंट्रोल होता है, सब क्लास में बैठे होते हैं, सामने स्टेज पर आकर के देखें तो बड़ा अच्छा दृश्य लगता है। कोई की आंखें बंद है, कोई का सिर ऊंचा हो गया, कोई ऐसा हो गया, कोई ऐसा हो गया। वो 3 मिनट साइलेंस होती है ना, तो साइलेंस में माया सारे अपने काम कर लेती है, उसको भी शांति चाहिए। हम अपने को देखते नहीं हैं। तो यथार्थ याद कितनी है, निश्चय है, तो 1 सेकंड भी बाबा मेरे से अलग नहीं हो सकता। फिश को पानी से अलग करो तो क्या होगा? मर जाएगी ना। 5000 वर्ष के बाद बाबा मुझे मिला है, सोचो तो सही। तो बाबा कोई साधारण नहीं है। इस सारी दुनिया को रचने वाला क्रिएटर है और मुझे बना रहा है मनुष्य से देवता। जिन देवताओं की जड़ मूर्तियां मंदिरों में है, उनसे अपनी आशाएं मूर्तियों से पूरी कर रहे हैं, और मैं तो चैतन्य देवता बनने जा रही हूँ। याद से तो यादगार बना है, तो याद मेरी कितनी गहरी होनी चाहिए। 5वां शब्द है बु, बुद्धि योग। एक सिवाय बाप के कहीं भी भटके नहीं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मुख तो बोलता है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, लेकिन प्रैक्टिकल में बहुत सारे दूसरे हैं जिनको सारा दिन हम याद करते हैं। तो सच में ये प्रैक्टिकल मेरी धारणा है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और लास्ट शब्द है दी, दधीची ऋषि मिसल, हड्डी हड्डी। बाबा के यज्ञ में, सेवा में स्वाहा कर दें, तो हड्डी हड्डी जब सेवा में लगाएंगे तो काया कंचन होगी। सतो प्रधान पावन तत्वों का शरीर मिलेगा।
ऐसी हम आत्मा निश्चय बुद्धि, जिसकी बुद्धि में सदैव ये समाया हुआ है करण करावन हार बाबा है। वो करा रहा है, मैं आत्मा निमित्त मात्र कर्म इंद्रियों से कर रही हूं। करावनहार बाबा, करणहार इंद्रियां और आत्मा निमित्त बनाने वाला भी बाबा है। जो बाबा ने मुझ आत्मा को प्रैक्टिकल में जो विश्व कल्याण के निमित्त आया हुआ है, स्व का परिवर्तन करके विश्व का परिवर्तन करना है, ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा अचल और अडोल रहेगी। कोई भी बात में उसको कोई भी हिला नहीं सकता है। एक रस स्थिति रहेगी। कितना भी उसको कोई हिलाने की कोशिश करेगा, हिलेगा नहीं। तो निश्चय का फाउंडेशन, निश्चय का बीज पक्का है, तो उसका फ्रूट कैसा निकलेगा। कोई भी बिल्डिंग का फाउंडेशन मजबूत होगा तो बिल्डिंग अच्छी रहेगी। फाउंडेशन कमजोर होगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। कोई मेरे साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, निश्चय बुद्धि आत्मा कभी बदला नहीं लेगी। बदल कर दिखाएगी। निश्चय बुद्धि आत्मा कोई भी देहधारी को, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, स्थान को आधार नहीं बनाएगी। एक बाबा ही मेरा आधार है। एक बल, एक भरोसे पर रहेगा। आखिर हमको सारे आधार छोड़ देने हैं। कोई मेरे साथ चलेगा क्या? चलेगा? है कोई चलने वाला मेरे साथ? तो मैं किसी को आधार, जब कोई साथ चलने वाला नहीं तो किसी को आधार क्यों बनाऊं? क्यों आधार बनाऊं? परिस्थितियां, तूफान, विघ्न, समस्याएं बड़े से बड़ी आने वाली हैं और आएंगी, आनी ही है। मुझे बहुत हिलाने की कोशिश करेंगी। निश्चय बुद्धि आत्मा संकल्प स्वप्न में भी हिल नहीं सकती, निश्चय से संशय में नहीं आ सकती। कोविड-19 हुआ, वो बता करके आया था क्या? कोविड-19 बता के आया था? आया था बता के? कैसे आते ही एकदम अटैक किया उसने, सब हिल गए। बाबा ने कहा था समय ऐसा आएगा, बाजू में सेंटर होते भी आप सेंटर पर नहीं जा सकेंगे। नॉट अलाउड था, नो परमिशन थी, सेंटर पर नहीं आना है। 8 महीने, 10 महीने, 11 महीने सेंटर बंद थे।
उस समय साइंस ने मदद की, ऑनलाइन बच्चों को मुरली तो सुनने को मिली, और ही ज्यादा क्लासेस मिले, और ही ज्यादा ज्ञान की पालना मिलती रही। परंतु उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ? आदत पड़ गई ऑनलाइन मुरली सुनने की। वो ऑनलाइन मुरली सुनने वाले कैसे मुरली सुनते होंगे, हमको पूछो तो बता सकते हैं। कोई चाय पी रहे हैं और मुरली सुन रहे हैं, कोई आधे बेड पर लेटे हुए हैं मुरली सुन रहे हैं, शावर लिया कि नहीं लिया बैठे बैठे सुन रहे हैं, काम करते हुए सुन रहे हैं, उठते बैठते सुन रहे हैं। इसको मुरली सुनना कहते हैं। ऐसी मुरली सुनी जाती है। फिर सेंटर ओपन हुए, कहा अभी हम ऑनलाइन मुरली सुन लेते हैं घर पर ही। आराम पसंद हो गए, संगठन से, परिवार से दूर हो गए। क्या प्राप्ति हुई? आया भी और अपने आप चला भी गया। कोई भी समस्या, कोई भी विघ्न पूछ कर आएगा नहीं, पूछ करके जाएगा, बता के जाएगा नहीं। मुझ आत्मा को अपनी स्थिति को ज्ञान और योग की स्वयं को पालना दे करके एक रस और अचल स्थिति में रखना है। बाबा कहते निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर निश्चय नहीं है तो विजय नहीं है। कोई भी कार्य करने से पहले अगर यहाँ पर हलचल है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, करूं कि नहीं करूं, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये हलचल उस कार्य को सफल नहीं होने देगी। सफलता मेरा बर्थ राइट है। ये कार्य तो हुआ ही पड़ा है, ये है निश्चय। उसमें वो ताकत, वो बल, वो शक्ति करने की भर जाती है, और वो उसी निश्चय से कर रहा है कि ये कार्य हुआ ही पड़ा है, और वो हो जाता है। असंभव संभव हो जाता है। ऐसा स्व पर मुझे दृढ़ विश्वास चाहिए। हर बात पर, चाहे छोटी है या बड़ी है, बाबा ने जो श्रीमत दी है, जो डायरेक्शन दिया है, जो आज्ञा दी है, जो फरमान दिया है सिर माथे, उसमें मेरा कल्याण समाया हुआ है। मैं क्यों क्या नहीं कर सकती हूँ। ये कहूँ बाबा आप तो ऊपर बैठे हुए हो, इस दुनिया में क्या चल रहा है वो तो हमको पता है ना, कि हमको कैसे चलना पड़ता है। सृष्टि के रचयिता को मैं ज्ञान दे रही हूँ, बाबा को नहीं मालूम है क्या? जानी जाननहार है, करन करावनहार है, सब कुछ जानता है। हमको कह रहा है, आज्ञा दे रहे हैं, बाबा श्रीमत दे रहे हैं, उसमें कल्याण है, मुझे करना है। कल माताओं को सुना रही थी, पांडव भवन में सबने बाबा की झोपड़ी देखी है, देखी है झोपड़ी सबने बाबा की?
अभी तो ये झोपड़ी बैम्बूस की है, पहले ये घास की झोपड़ी थी, बिल्कुल कच्ची। बरसात आए तो पानी टपकता था उसमें। तो एक बार एक बर्ड ने झोपड़ी में 2 अंडे दिए। तो बाबा रात को सबकी रोज चैम्बर करता था, आपस में फैमिली मीटिंग होती थी। तो बाबा को संभालने वाली लच्छू बहन थी। लच्छू बहन को बाबा ने कहा, लच्छू बच्ची, झोपड़ी में ना चिड़िया ने 2 अंडे दिए हैं, वो ले आओ। लच्छू बहन ने 2 अंडे ला करके बाबा को दिए। बाबा ने मम्मा को बुलाया, मम्मा मुंह खोलो। ना किस लिए मुंह खोलो, अंडे मुंह में डालेगा बाबा उसके। सब मम्मा मुंह नहीं खोलना, मम्मा मुंह नहीं खोलना, मम्मा मुंह नहीं खोलना। हलचल में 1 सेकंड में सब आ गए। सोचने की बात है, बाबा कोई मुख में अंडे डालने वाला था? लेकिन ये भी बच्चों का निश्चय का टेस्ट था। तो पेपर और परीक्षाएं और विघ्न तो आने हैं, लेकिन उस समय बाबा की श्रीमत मुझे क्या कहती है, मुझे उस पर चलना है। तो स्थिति निश्चिंत है। बाबा बैठा हुआ है, 1000 भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ में है। कोई क्या कर सकता है मेरा? जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा? आंधी और तूफान। तो निश्चय बुद्धि आत्मा निर्भय है, निर्वैर है, निडर है, अचल अडोल है, सब हलचलों से परे है, सब बातों से परे है। तो हम अपने आप को चेक करें, हम निश्चय बुद्धि कितने हैं? सब बाबा को सौंप करके निश्चिंत हो जाओ। करावनहार अपना कार्य अपने समय पर सब कुछ करा लेगा। और जो निश्चित भावी है वो होने ही वाली है, इसलिए नो क्वेश्चन। भाग्य से ज्यादा और भाग्य से कम किसी को मिलने वाला नहीं है। जितना पुरुषार्थ करूंगी, जितनी पढ़ाई पढ़ूंगी, उतना पद मिलेगा। जितना याद करूंगी, उतनी आत्मा पावन बनेगी, वे कर्म विनाश होंगे। सारा मदार मेरी पढ़ाई पर और याद पर है। इसलिए विजय भी निश्चित है, निश्चय बुद्धि भी विजयंती है, इसलिए हम निश्चिंत हैं। कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं है, कोई दुख और अशांति नहीं है। सब कुछ बाबा को दे दिया है।